Hello, my dear viewers. A very happy Deepavali to all of you in advance from me and my family. दीपावली, दिवाली, रो ऑफ लाइट्स. दीपावली का क्या मीनिंग है? दियों की कतार, रो ऑफ लाइट्स. काश मेरी ऐसी कामना है माता जी से. मैं एक सहयोगी हूँ, तो सबसे पहले तो मैं जय श्री माता जी बोलना चाहूँगी. जय श्री माता जी. और मेरी ऐसी कामना है कि इस बार की दीपावली हमारे हृदयों में प्रकाश भर दे. जैसे दियों की कतार से हम अपने घरों को रोशन करते हैं, उसी तरह हम अपने हृदय इतने विशाल बना लें और हम उसमें ऐसे दियों का प्रकाश भर दें, प्यार का प्रकाश भर दें, जो सब तरफ प्यार फैला दे. सारे मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द की भावना फले फूले और सभी लोग एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें. और सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, सारे वर्ष हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखें. और जो लोग हमसे कम होते हैं, जैसे हमसे थोड़ा सा लो उनका इनकम होता है, या किसी के घर में कोई परेशानी होती है जिस वजह से वो लोग त्यौहार उतनी खुशी से नहीं मना पाते हैं, तो हम लोग आगे बढ़कर उनका हाथ थामें और उन्हें भी दीपावली पर उतना ही प्रसन्नता उनको दे पाएँ, उनको इतना प्यार दे पाएँ कि वो लोग भी, उनके लिए भी एक प्यारा सा त्यौहार, एक यादगार त्यौहार बन जाए. और यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहूँगी स्पेशली अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, क्योंकि जब भी मैं फेसबुक पर लाइव होती हूँ या मैं कुछ भी नया कुछ करती हूँ, कोई वीडियोस बनाती हूँ, सब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार देते हैं कि सच में मतलब आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम सो हैप्पी एंड लकी कि मुझे इतने अच्छे प्यारे फ्रेंड्स मिले हैं. और एक और रीज़न था मेरा आज लाइव होने के लिए, कि वो था मेरे YouTube चैनल के लिए, जो 100 सब्सक्राइबर्स मेरे उसमें कंप्लीट हो चुके हैं. और इसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं लाइव जाऊं. तो YouTube पर मैं लाइव होने वाली थी आज, लेकिन कुछ ग्लिच हो गया, तो इसलिए सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कि मैं उसको नहीं कर पाई लाइव. सो आई थॉट आई शुड गो लाइव ऑन फेसबुक. तो उसमें आप लोगों ने, सबने मुझे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. और जिन्होंने नहीं किया है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट आर माई वेंचर्स. एक तो मेरा चैनल है इंडियन नोक झोंक. सेकेंडली मेरा एक सिंगिंग चैनल है. आई एम जस्ट हॉबी है मेरी सिंगिंग. आई एम नॉट अ ट्रेन्ड क्लासिकल और एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग आई हैव never taken in music. Just it's my passion from my childhood and also मैं चाहती हूँ कि और लोग भी अपने पैशन को लेकर इस तरह से पॉजिटिविटी लाएं और क्रिएटिविटी लाएं. और इसके लिए मैं सिंगिंग करती हूँ और मैं जय श्री माता जी के लिए भी, श्री माता जी के लिए भी भजन गाती हूँ. और मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं खुद भी पॉजिटिव रहती हूँ और लोगों को भी मैं पॉजिटिविटी अपनी शेयर करना चाहती हूँ. इसके लिए मैंने ये सिंगिंग चैनल स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम मैंने रखा है सेल्फ टॉट गायिका. तो इसके लिए भी, इसको भी मुझे काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी बहुत कम है सब्सक्राइबर्स. एटलीस्ट 50 तो होने ही चाहिए. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई दैट चैनल टू. और एक ये फेसबुक पे लेडीज़ ऑफ इंडिया ग्रुप है, LOI, वो उसमें मैंने ज्वाइन किया हुआ है. उस पर भी मैं कभी कभी लाइव जाती हूँ. और इसकी जो एडमिन है इस ग्रुप की, वर्षा जी, वर्षा पाटिल, उनकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना चांस देती हैं लाइव जाने के लिए भी, और ऐसे भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं. उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. और ये सब चीज़ों से ये होता है कि जैसे फेसबुक पे भी अगर हम लोग इतना एक्टिव रहते हैं और फ्रेंड्स हमें लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, हम भी उनको देते हैं लाइक्स एंड कमेंट्स, तो उससे ये होता है कि हमें ना एज अ फैमिली फील होता है. दूर होकर भी हम लोग एक दूसरे का, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम दूर हैं. यही चीज़ मुझे ऐसा लॉकडाउन में बिल्कुल फील ही नहीं हो पाया. ऐसा जैसा, मतलब ऐसा लग रहा था लॉकडाउन बहुत डरावना रहेगा और इतने महीनों तक हम घर में हैं. अभी भी कोरोना का काफ़ी डर है लोगों में, और कई जगह तो है भी ऐसा कि हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है. और हम लोग खुद भी प्रिकॉशंस रख रहे हैं कि ज़्यादा हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों के घरों में नहीं जा रहे हैं, हम लोगों को अपने घरों पर नहीं बुला रहे हैं.
लेकिन उसके बावजूद ये सारे जो मीडिया में, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, फेसबुक्स है, यूट्यूब है और भी जो दूसरे तरीके हैं, उससे कनेक्टेड रहने से ये हो रहा है। जैसे व्हाट्सअप है और उस इंस्टाग्राम से, तो उस पर होने से ये हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह रहे हैं, तो हमें लोनली फील नहीं हो रहा है और एक दूसरे को हम दूर रहकर भी मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे हैं हम एक दूसरे का। ये बहुत बड़ी बात है, वरना जितने त्यौहार आते हैं उस पर हमें बहुत अकेला फील होता है। शायद ये चीज़ें हमने पहले कभी इतना रियलाइज़ नहीं की थी कि इस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। इस बार हमें ये साल ने ये सिखा दिया कि एक दूसरे के बिना हम लोग कितने अधूरे हैं। अगर हम वर्चुअली मिल रहे हैं तो भी मतलब इतना ज़रूरी है एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना। पहले हम लोग उस चीज़ की, शायद कुछ लोग उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे, क्योंकि हमारे लिए वो एक बहुत नॉर्मल होता था कि फिज़िकली हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं, कुछ भी पार्टीज़ कर रहे हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे हैं। जैसे दिवाली आएगी तो उसके बाद गेट टुगेदर हो रहा है, वो तो एक कॉमन ही चीज़ थी कि दिवाली गेट टुगेदर तो हो गई। तो वो धीरे धीरे ना वो एक तरीके का रूटीन भी बनता जा रहा था और उसमें मतलब उसकी धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि उतना एंथुसियाज्म भी नहीं रहता था कि ये चीज़ तो होगी। अब बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कितना अच्छा था, ये चीज़ें हम करते थे, अब इस बार हम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे मीडिया बता रहा है और इसमें अगर हम एक्टिव रहते हैं तो रह रहे हैं जो लोग, जैसे मैं तो रह ही रही हूँ और भी जो लोग कर रह रहे हैं, उनको ये खुद फील हो रहा होगा कि हम लोग अभी भी उल्टे, जो लोग बिल्कुल हमसे कनेक्टेड नहीं रहते थे वो भी अब कनेक्टेड हो गए हैं। तो उससे हम लोगों को इतना अच्छा फील हो रहा है। और जो त्यौहार आ रहा है दिवाली, उसके लिए जैसे कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि दिवाली इस बार हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, हम कहीं जा नहीं पाएंगे ज़्यादा, पर अगर आप सोचें तो दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली मनाई जाती है लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, उनको हम घर में बुलाना चाहते हैं। और दिवाली की जो पूजा होती है वो पब्लिक के लिए तो होती नहीं है। हम लोग जो दिवाली पूजा करते हैं वो अपने घर की सुख समृद्धि के लिए करते हैं। तो उसमें क्या चेंज आया है? वो तो वही है ना, घर भी वही है, घर वाले भी वही हैं। तो उसमें वो पूजा तो हमें बहुत उतने ही उत्साह और उमंग से करनी चाहिए जैसे हर साल हम करते हैं। और तैयार भी जो हम होते हैं वो लक्ष्मी जी को ही प्रसन्न करने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते हैं कि बाहर जाके हमें दूसरों को शो करना है कि हम कितना अच्छा तैयार हुए हैं, हम आपसे बेटर हुए हैं या कम हुए हैं। ये चीज़ें बल्कि अब हमें रियलाइज़ हो जानी चाहिए कि ये सब जो त्यौहार होते हैं ये हम इसलिए खुशी के लिए तो मनाते ही हैं, साथ में हम अपने पॉजिटिविटी के लिए मनाते हैं। हमारे घर में जो भी आप भगवान को मानते हैं उनके लिए किया जाता है, उनको खुश करने के लिए किया जाता है। तो सब लोग अगर ऐसा ही मन में रख के करेंगे तो वो नॉर्मली फील होगा आपको। और वर्चुअली तो आप कनेक्ट हो ही सकते हैं। और पटाखों की बात है तो पटाखे तो हमें वैसे भी नहीं छोड़ने थे। लास्ट ईयर भी यही चीज़ हुई थी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, तो उस वजह से पटाखे तो बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। और वो आजकल तो ऐसे ऐसे पटाखे आने लग गए हैं जो डेंजरस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और वो एक तरह से पैसों की बर्बादी है। वही पैसे अगर हम किसी एनजीओ में या कोई अनाथ बच्चों के लिए या उनके लिए कुछ लाकर मिठाई और कपड़े लाकर कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो वही चीज़ आप अभी भी कर सकते हैं कि पटाखे तो आप एक ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे भी होते हैं घर में, थोड़ा बहुत शौक से थोड़ा कर लीजिए, लेकिन उसके लिए कोरोना का उससे कोई रिलेशन नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं। ऑलरेडी हमें वैसे भी पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए इतने ज़्यादा। और एक चीज़ मैं और बोलनी चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं, अभी जो टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज गोइंग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सच में उन्होंने जो ये टाइम को बहुत पॉजिटिवली लिया है, वो उनकी वजह से हम लोग भी बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। और ये लोग इतने क्रिएटिव हो गए हैं, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। और घर में भी बल्कि ऐसा है कि टीनेजर्स जो हैं, बच्चों की वजह से ही घर के अंदर बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो मैं उनके थैंक यू कहना चाहती हूँ उन यंगस्टर्स को। और जो मेरा चैनल है, जो यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनको मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इसमें मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं, वो लोग भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और आई एम होपफुल कि वो मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे मेरे हर वेंचर में।
और जो मेरी डॉटर है उसके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया है, इतने मोटिवेटिंग वर्ड्स बोलते हैं कि आंटी आप कितना अच्छा कर रहे हो, जितना मतलब सच में मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं यंगस्टर्स क्या सोचेंगे कि इतनी इस एज में आकर मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने उल्टे मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है वो बेस्ट है, उन लोगों में ना कोई कॉम्पिटिशन है ना कोई जेलसी की भावना है, उल्टे वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा है कि दिवाली तो हम पॉल्यूशन फ्री मनाने वाले ही हैं। और महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ हैं, हम लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं या जो भी जॉब में हैं, वो ही अपने घरों की एक्सेस है जिस पर उनका पूरा घर डिपेंडेंट होता है। तो उनको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी रहने की ज़रूरत है। किसी के भी दबाव में आकर आप अपनी सोच को मत बदलिए और आप दूसरों में अपना सपोर्ट मत ढूंढिए कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा। अगर दे आर नॉट सपोर्टिव, इफ़ योर इमीडिएट फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव, तो जस्ट डोंट टेक इट टू योर हार्ट और माइंड। नहीं है जो नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा होना चाहिए। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत बच्चों को पड़ती है, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम खुद एक एडल्ट हैं, हमें अपनी पहचाननी चाहिए, अपनी क्षमताएं। और ये सारी चीज़ें भी मैंने तो पर्सनली मेडिटेशन से पाई हैं, तो मैं ये सजेस्ट ही करूँगी आपको कि आप लोग सहज योगा का ध्यान करें और मेडिटेशन करें। उससे आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आपको सिक्योरिटी की भावना आप में बढ़ेगी और उससे आपको हर समय दूसरों के सपोर्ट की आशा नहीं रहेगी। हर चीज़ के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मेंटली डिपेंड होना ही सबसे बड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक रहता है लेडीज़ के लिए, जो कि एक हमने खुद ही बना लिया होता है अपने लिए। और फिर दूसरे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्यों कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि इनको आता ही नहीं है कुछ करना, इसलिए ये लोग नहीं करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा हाथ पकड़कर हमें करवाएं हमसे कुछ, और या कम से कम मतलब हमें सजेस्ट करें कि हम क्या करें। तो कब आप मेडिटेशन करेंगे और शांति से बैठेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। उल्टे आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो जस्ट टेक योर लाइफ नॉर्मली। जो आपके पास अभी है वो भी बहुत अच्छा है, यही बात मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि जो कुछ है उसमें अगर आप हैप्पी हैं तो अपने आप ही वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन आपका हैप्पी होना और पॉजिटिव होना ही सबसे बड़ी बात है। ये जो इंसान का जीवन है वो बहुत छोटा होता है और उसको हम आधे से ज़्यादा जीवन नेगेटिविटी में बिता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा जीवन कितना हमने वेस्ट कर दिया है। किसी और के लिए मत जिए, खुद के लिए पहले जिए। जिस दिन आप खुद के लिए जीने लग जाएंगे, आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करने लग जाएंगे। पहले खुद को खुश रखना सीखिए, अपने रूल्स बनाइए खुद के लिए, आपने प्रिंसिपल्स बनाइए, दूसरों के रूल्स पर मत चलिए। उन्होंने क्या किया अपने जीवन में वो उनका जीवन था, आपको क्या चीज़ सही लगती है गलत लगती है। हर कोई इंसान में इतना दिमाग होता है कि वो अपने दिमाग से चल सकता है। किसी और को कॉपी मत कीजिए, ना तो ड्रेसिंग में आप उनको कॉपी कीजिए, ना और कोई कि वो ऐसा त्यौहार मनाता है, उसने घर में इतनी सारी चीज़ें बना ली तो आपको भी बनानी ज़रूरी है, चाहे आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करती है या नहीं। आपके घर में कोई है इतने मेंबर्स के जिनके लिए आपको इतना सारा कुकिंग करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आप तो देखेंगे नहीं। पहले तो आप ये कंपैरिजन में लग जाएंगे कि उसके घर में तो इतना सारा खाना बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है। अरे वो उसका शौक है, उसको पसंद है उस चीज़ें बनाना, वो भी तो अपनी पसंद से ही बना रहा है ना, तो आपको क्यों नकल मारनी है उसके लिए। आप वो बनाइए, वो करिए जो आपको पसंद है। अभी जैसे मैं एक ग्रुप में हूँ, उसमें कई लेडीज़ ने बहुत सुंदर लैंटर्न्स बनाई, इतनी सुंदर कि मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मैं बनाऊँ ऐसा। मुझे किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं लेते, आप क्यों नहीं लैंटर्न बनाते, तो भाई मुझे नहीं आती। अब मैं उनकी नकल मारने के लिए पागल जैसा परेशान होती रहूँ लैंटर्न बनाने के लिए, तो वो तो मैं ही बेवकूफ़ कहलाऊंगी ना। जब मुझे आता ही नहीं है तो उसमें मुझे क्यों कॉम्पिटिशन करनी है। दूसरों की तारीफ़ करना भी उतना ही बड़ा आपका बन सकता
होता है कि एक ध्येय, आपका एम, कि दूसरों को भी आप तारीफ करके आगे बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ में आपको उसके साथ कंपटीशन नहीं करनी है कि उसने किया है तो हम भी करें। आप जो कर रहे हैं उसको सब लोग, मुझे तो सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं जो करती हूँ उसमें मुझे बहुत तारीफ करते हैं, तो मैं भी वैसे ही दूसरे जो करते हैं उसमें मैं उनको सपोर्ट करती हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसमें नकल मारने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और हम अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाएंगे, हमारे घर में हम खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ, या अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो भी आप खुश रह सकते हैं खुद के साथ। खुद के साथ खुश रहिए और खूब सारा गुनगुनाइए और पूजा करिए, और वो भी आपको जैसे करनी है आप वैसे करिए। शॉर्ट में पूजा करनी है शॉर्ट में करिए, आपको पूरा दिन बैठकर पूजा करनी है आप पूरा दिन बैठकर पूजा करिए, और आप खूब अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाइए, और दीपावली का त्यौहार जैसा ही पूरा साल मनाइए अपना। और यहाँ पर मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों का त्योहार, पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन प्यार, जगमग करता है संसार, जगमग करता है संसार। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। इन द एंड मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाह रही हूँ। आज मेरी एल्डर सिस्टर का बर्थडे है, तो उनको हार्टीएस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और उनको काफ़ी टाइम से हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, लेकिन अब वो रिकवरी पीरियड में आ चुकी हैं, और इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। और सच में मतलब मैं उनको विश करूँगी कि वो बहुत और जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो जाए उनकी, और वो बहुत खुशी से दीपावली का त्यौहार मनाएं। और उनको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तेरी रज़ा क्या है। गुड लक दीदी। और एक लास्ट में एक सॉन्ग मैं और सुनाऊंगी। दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली मनाए सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी। दीपावली मनाए सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। दीपावली। हैप्पी दिवाली टू ऑल द पीपल, चाहे वो कोई भी रिलीजन को मानते हों। और दीपावली का त्यौहार होता ही सभी के लिए है। और आप लोगों को मेरी बेस्ट विशेस एंड जय श्री माता जी।